वाला फोन तर ठीक आहे. आत्मिक यात्रा या भेटीच्या नियोजित वक्ता आहे दानियल शिंदे सर अगलाही आणि याच्या वतीनं सेवा करी अगलाही तर सुद्धा आपण त्या टाळीद्वारा हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर को धन्यवाद कि प्रभु ने यहाँ तक हमें सुरक्षित प्रभु यहाँ तक लेकर आया और सारी चीज़ों में प्रभु ने हमें संभाला। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मैं ज़्यादा समय तो आज नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है लोगों की नींद बाकी है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आप सोए ना। तो जितना समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे मैं चाहता हूँ कि हम जागते हुए सुने। आमीन। बहुत सुनने से हम बहुत आशीषित होते हैं ऐसा नहीं है, पर जितना सुनो उतना समझना जरूरी है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज उतना देगा जितनी हमें जरूरत है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचन की ओर जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों के पास आते हैं, झुकाते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु जी, फिर एक बार आप हमसे बात करें। मैं केवल एक मिट्टी का बर्तन हूँ खुदा, आप मुझ में रहकर बात करें प्रभु जी। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। आप बोले हम सुने, मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाला वचन हम सभी से बात करने वाला बने, हम सभी को छूने वाला बने, हम सभी को बदलने वाला बने और पिता आपके वचनों के द्वारा आज हमसे बात करें, हमसे मुलाकात करें और पिता आपकी इच्छा को हमारे जीवन में आप पूरी करें। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। भजन संहिता उसका 25 अध्याय, भजन संहिता उसका अध्याय 25 भजन संहिता उसका अध्याय 25 और वचन 4 को हम पढ़ लेंगे। हे यहोवा, हाँ, वचन में इस रीति से लिखा है कि हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे और अपना पथ मुझे बता दे। हालेलुया। ये भजन दाऊद ने लिखा है। किसने लिखा है? और दाऊद क्या था? राजा। बोलो क्या था? राजा। और दाऊद जब ये वचन लिखता है या भजन लिखता है तो दाऊद कहता है कि हे यहोवा, अपने मार्ग मुझे दिखला। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है दाऊद का बेटा जो था, जो राजा बना, उसका नाम था सुलेमान। क्या नाम था? सुलेमान। और जब सुलेमान राजा बना तो दाऊद ने खुद उसको राजा बनाया। तो सुलेमान ज्ञानी था, समझदार था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, पर फिर भी परमेश्वर ने जब सुलेमान से कहा कि सुलेमान तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, तो सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? पता है आपको क्या मांगा? बुद्धि और ज्ञान, विवेक से मुझे भर। हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या सुलेमान के पास ज्ञान बुद्धि नहीं थी? नहीं थी। चलो हम मांगते कौन सी चीज है? जो हमारे पास, जो हमारे यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं ना, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने खुदा से आज तक ज्ञान को मांगा है? ज्ञान को कितने लोगों ने मांगा है? ऐसा मैं बोल रहा हूं। बाकी लोगों को लगता है हमारे पास ऑलरेडी है। मैं अगर पैसा कमा लेता हूं तो मेरे पास ज्ञान है। मैं अगर नौकरी कर लेता हूं तो मेरे पास ज्ञान, अगर मैं डॉक्टर बना हूं तो मेरे पास ज्ञान है, अगर मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, अगर मैंने पढ़ाई की है, मेरे पास डिग्री है तो मेरे पास ज्ञान है। अगर हम जब सोच के बैठते हो, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने बाइबल ट्रेनिंग किया है तो उसको भी लगता है मेरे पास क्या है? किसका ज्ञान है? बाइबल का। तो जब एक बाइबल ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति जब यहां पर बैठा है समझो, या अपनी जिंदगी में, क्या वो उस ज्ञान को मांगेगा? उसको लगता है ऑलरेडी मैं ज्ञानी हूं। पर आपको पता है राजा बनने के बाद सुलेमान परमेश्वर से क्या मांग रहा है? ज्ञान। मैं कहता हूं देखो, किसी को कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो ज्ञान मांगना जरूरी है। तो हम खुदा से मांगते हैं। जैसे बच्चे नीट की एग्जाम देते तो परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे ज्ञान से और समझ से भर। हालेलुया। पर समझो जो बच्चा डॉक्टर बन गया, क्या वो ज्ञान मांगेगा? पर यहां पर सुलेमान राजा बनने के बाद ज्ञान मांग रहा है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया।
क्योंकि राजा बनने के बाद ऑलरेडी उसको वो पोजीशन मिल चुकी है, ऑलरेडी उसको स्थान मिल चुका है, उसको एक पद मिल चुका है, पर फिर भी सुलेमान चाहता है प्रभु मुझे तेरे ज्ञान से भर। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हमारे पास ज्ञान होता है पर उस ज्ञान से हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते, उसकी योजना को समझ सुलेमान ने उस ज्ञान को मांगा जो ज्ञान परमेश्वर की योजना को दिखाए। हालेलुया। दाऊद यहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे यहोवा तेरे मार्ग मुझको दिखला। आमीन। ये भी राजा है पर फिर भी दाऊद कहता है तेरे मार्ग मुझे दिखा। इसका मतलब क्या होता है? जो हम देखते हैं वो अलग है और जो परमेश्वर दिखाता है वो अलग है। जो हम सुनते हैं वो अलग है और जो परमेश्वर बोलता है वो अलग है। जो हम पढ़ते हैं वो अलग है और जो परमेश्वर हमसे बातें करता है वो अलग है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मुझे कि सर मैं बाइबल पढ़ता तो हूं पर समझता नहीं। तो पढ़ना अलग है और समझना अलग है। सुनना भी अलग है और समझना अलग है। तो ये सारी चीजें ना उसमें बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। हालेलुया। दाऊद कहता है तेरे मार्ग मुझे दिखला। हां प्रभु मैं देखता तो हूं पर तेरे मार्गों को नहीं देख पाता, तेरी योजनाओं को नहीं देख पाता, तेरी इच्छाओं को नहीं जान पाता। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से उन्हीं चीजों को देखने वाले, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर भी खुद इसके बारे में लिखता है। यशायाह नबी की पुस्तक में हम निकाले यशायाह उसका 55 अध्याय और वचन 8 और 9 को पढ़ेंगे। यशायाह उसका 55 अध्याय वचन 8 और 9। मैंने आप तक वचन को शुरू नहीं किया है पर हम आगे जाएंगे। हाँ, यशायाह उसका 55 और वचन 8 और 9। हाँ, क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ वचन में लिखा है, एक मिनट, हाँ। परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हालेलुया। किसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है परमेश्वर? मनुष्य से। क्या बात कर रहा है? मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हालेलुया। तो अगर हमें परमेश्वर के विचारों को समझना है तो मांगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि प्रभु तेरे विचार हमें समझा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आगे पढ़े, हाँ जल्दी से। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हाँ? न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। ना तो तुम्हारी गति और मेरी गति। और अभी इस वचन को अगर मराठी में पढ़ा जाए तो मार्ग लिखा है। क्या लिखा है? ना तो तुम्हारे मार्ग ना तो मेरे मार्ग एक समान नहीं है। हालेलुया। आप देखो, ध्यान देकर सुने, परमेश्वर के विचार और हमारे विचार एक समान नहीं है। परमेश्वर खुद कहता है। हालेलुया। और दूसरी बात, परमेश्वर के मार्ग और हमारे मार्ग एक समान नहीं है। आगे बढ़े। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर के और हमारे विचारों में कितना फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क है। आपको पता है हम आसमान का अंतर नहीं नाप सकते। हालेलुया। इतना भयानक अंतर है, कभी एक दूसरे के साथ मिलते नहीं। तो इसका मतलब हमारे विचार और परमेश्वर के विचार कभी मिल नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हमें मांगना जरूरी है, खुदा तेरे विचार हमें समझने दे। आमीन। इतना बड़ा अंतर है परमेश्वर के विचारों में और हमारे विचारों में। हालेलुया। बहुत बार इसलिए हम परमेश्वर की योजना को समझने में गलती करते हैं। बोलो, परमेश्वर की योजना को समझने में क्या करते हैं? गलती। इसीलिए ना हम ठोकर खाते हैं, इसीलिए हम मांगते पर मिलता नहीं, इसीलिए बार बार हम परमेश्वर से कहते, प्रभु मैं मांगता तो मुझे क्यों नहीं मिलता, मेरे बारे में तेरी योजना क्या है? मैं आपको आज हम उसी परमेश्वर के वचन में से आज देखेंगे कि परमेश्वर के विचारों में और हमारे विचारों में कितना अंतर है, जमीन और आसमान का। परमेश्वर का वचन कहता है आज वही अगर हमारे जीवन में हम परमेश्वर की योजना को पूरी होता हुआ देखना चाहते हैं ना, तो आज हमें इस वचन को समझना जरूरी है। हालेलुया। तो चलो एक वचन को हम आज सीखेंगे और उससे हम कुछ बातें परमेश्वर जो हमसे कहेगा हम आगे जाएंगे। चलो पहला शमूएल निकाले, पहला शमूएल की पुस्तक उसका 9 अध्याय, पहला शमूएल उसका 9 अध्याय, पहला शमूएल उसका 9 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। बिन्यामीन के गोत्र में, अभी ध्यान देकर सुनिए इस वचन को। हाँ, बिन्यामीन के गोत्र में किश नाम का एक पुरुष था। किश नामक एक पुरुष था। किश, उसका नाम क्या है? किश। बोलो किश। हाँ, किश नाम का एक पुरुष था। हाँ? जो अपी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता अबीएल का पुत्र था। हाँ? वो एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और हाँ? बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। हाँ?
उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या है? शाऊल। बोलो क्या नाम है? शाऊल। उसके पिता का नाम क्या है? किश। किश बोलो क्या है? किश। और किश का पुत्र कौन है? शाऊल। दोनों को ध्यान में रखना। हालेलुया। हाँ, तो शाऊल उसका पुत्र था। आगे पढ़े। वो सुंदर था और इजरायलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। हाँ, वो सुंदर था दिखने में और इजरायलियों में उससे बड़ा सुंदर कोई नहीं था। हाँ, वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। हाँ, वो दिखने में ऊंचा पूरा था, शरीर में अच्छा था। आगे बढ़े। तब शाऊल के पिता किश की गदिया खो गई। अब बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है शाऊल के पिता किश की गदिया खो गई। बोलो क्या खो गई? गदिया मतलब क्या? गधे, डोंकीज ना, जैसे फुरकिया ना ऐसे कहते हैं कुछ। हाँ, उसके सब गधे क्या हो गए? खो गए। किसके? किश के। बोलो किसके? किश के। हाँ, अभी ध्यान देकर सुनना। हाँ, देखो मनुष्य की योजना कैसी होती है ना, मनुष्य कैसे विचार करता है। अभी उसका पुत्र है शाऊल। उसका पुत्र कौन है? शाऊल। उसके बारे में लिखा गया है वो दिखने में अच्छा है, ऊंचा है, पूरा है, शरीर में अच्छा जबरदस्त है, सब इजरायलियों में ऊंचा दिखता था, ऐसा है। पर जब उसका बाप उसके बारे में सोचता है ना, तो कैसे सोचता है ना, उसके बारे में देखना जरा। तो बाइबल कहती है कि उसके पिता किश की गधिया खो गई। उसके गधे क्या हो गए? खो गए। आगे पढ़ना। तब किश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा। तो किश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा। हाँ? और गधियों को ढूंढ ला। मेरी गधियों को क्या कर? ढूंढ ला। ढूंढ ला। ध्यान देकर सुने। उसका बाप चाहता है कि तू ना, मेरी गधिया खो गई है, उसको क्या कर? ढूंढ ला। गधिया किसकी खोई है? किश की। किश की। इसका मतलब उसके पिता की। ध्यान देकर सुने। खोई है, निकल गई है, उसने खुद गवाई है। ध्यान देकर सुने। बहुत बार माँ बाप जो होते हैं ना, जो खुद नहीं कर पाते वो बच्चों से करवाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? गधिया इन्होंने नहीं संभाली और खो गई। अब वो चाहता है कौन ढूंढ के निकाले? किश। शाऊल। कौन ढूंढ के निकाले? हाँ, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं चाहता हूं मेरा बच्चा क्या बने? डॉक्टर। हाँ, तो हमारी खोई हुई गधियों को कौन ढूंढ निकाले? बच्चे। बच्चे आपके खोए हुए गधों को ढूंढने के लिए नहीं है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। बहुत बार हमने अपने गधों को गवाया है। अपने गधों को किसने गवाया है? हमने। अपनी संपत्ति को किसने गवाया है? हमने। हाँ, पर हम ढूंढने का काम किनको लगाते हैं? बच्चों को। बच्चों को। हमें देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते जो खुद पढ़ाई लिखाई नहीं करते पर चाहते बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा क्या बने? इंजीनियर बने, बच्चा अच्छा पढ़ा लिखे और बच्चा ये करे वो करे, नौकरी करे। हम अपनी इच्छाओं को और अपनी योजनाओं को ऊपर लादते हैं। बोलो क्या करते हैं? लादते हैं। ध्यान देकर सुनना। ये क्या होता है पता है? गधे आपके गवाए हैं और ढूंढना किसको पड़ता है? बच्चों को। बच्चों को। हालेलुया। बेपरवाही हमारी थी और हम अभी बच्चों को कहते हैं मेरे गधे तुम क्या करो? ढूंढ के लाओ। ढूंढ के लाओ। ध्यान देकर सुनिए। ये मनुष्य की योजना होती है। बोलो किसकी योजना होती है? मनुष्य की। तो बेचारा शाऊल जो है ना, शरीर में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, ऊंचा पूरा है, पर बाप की नजर में वो कौन से काम का है? गधे ढूंढने के। बोलो कौन से काम का है? ये मनुष्य की योजना है। ध्यान देकर सुने। बेचारा शाऊल भी है ना, वो समझता है कि हाँ, मेरा पिता अगर मुझसे कह रहा है ना कि अपनी गधिया खो गई है, उसको क्या कर? ढूंढ के ला। तो शाऊल भी सोचने लगा शायद बाप जो कह रहा है ना मुझे करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। परमेश्वर की योजना में और हमारी योजना में कितना अंतर बताया मैंने? जमीन और आसमान। वचन क्या कहता है? कितना अंतर है? जमीन और आसमान। हाँ, जमीन और आसमान का ना, आज इस वचन में से हम देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। शाऊल का पिता जो था उसने अपनी गधियों को गवाया और वो कहता है शाऊल से, जा अपने गधों को क्या कर? ढूंढ के लेकर आ। और आगे पढ़े क्या हुआ फिर? हाँ, तब वो एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया। और बेचारा शाऊल निकल गया क्या ढूंढने के लिए? गधिया ढूंढने के लिए। पर अब इसी अध्याय में एक वचन को हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे पहले शमूएल उसका 9 अध्याय वचन 15 और 16 पढ़ना जरा। अभी ध्यान देकर इस वचन को सुनना। हाँ, शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने, शाऊल जब गधियों को ढूंढ रहा था वो आने से एक दिन पहले, हाँ, यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था। यहोवा परमेश्वर ने शमूएल नबी को, भविष्यवक्ता को यह बात बता के रखी थी, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा। एक पुरुष तेरे पास आएगा जिसका नाम शाऊल होगा, वो तेरे पास में उसे भेजूंगा। हाँ? उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। उसको इजराइल का राजा होने के लिए तुझे क्या करना है? अभिषेक। ये किसकी योजना है? परमेश्वर की। और बाप की योजना क्या है? गधे को ढूंढ के ला। हालेलुया। परमेश्वर शाऊल को क्या बनाना चाहता है? राजा। और बाप क्या चाहता है?
गधे का, मुझे मेरे क्या चाहिए? गधिया, गधे चाहिए। हालेलुया। बहुत बार हम भी अपनी योजनाओं को बच्चों पर क्या करते हैं? लाते। खुदा की योजना हमारे बच्चों के और हमारे जीवन के बारे में कैसी होती है? अलग। बोलो कैसी होती है? अलग। और अंतर कितना है? जमीन और आसमान का। एक तरफ गधों को ढूंढना और एक तरफ इजराइल का राजा होना। राजा, इसमें कितना अंतर है? जमीन और आसमान का। हालेलुया। हालेलुया। एक तरफ अपना बाप उसको कहता है जा गधों को ढूंढ कर ला, और परमेश्वर शमूएल नबी को कहता है एक व्यक्ति तेरे पास आएगा जिसका नाम शाऊल होगा, वो उसी समय कल तेरे पास आएगा, तू उसको अभिषेक करना कि वो इजराइल का क्या बने? राजा बने। शमूएल राह देख रहा है शाऊल की। किसकी राह देख रहा है? शाऊल की। कि ये आएगा और मैं इसको इजराइल का क्या बनूंगा? राजा। और किस राह देख रहा है शाऊल की? किस लिए? ये मेरी गधों को ढूंढ के लाएगा। हालेलुया। ध्यान समझ में आ रहा है कुछ? मनुष्य की योजनाएं ना ऐसी होती है, वो अपने ही गधों को ढूंढते हैं। बोलो क्या करते हैं? अपने ही खोए हुए गधों को ढूंढते हैं। मुझे एक बात बताना, शाऊल कौन से काम को जानता था? किसकी योजना को जानता था? किसकी या परमेश्वर की? किसकी? दोनों में से किसकी योजना को शाऊल जानता था? किसकी? बोलो किसकी? इसके लिए पूरे मन से वो किसके पीछे लगा था? गधियों के। बहुत बार हम भी परमेश्वर की योजना को जानते नहीं, इसलिए हम किसके पीछे लगते हैं? गधों। बोलो किसकी? हालेलुया। सिंपल है। हालेलुया। अगर शाऊल को परमेश्वर की योजना पता होती तो वो सीधा किसके पास जाता? शमूएल। बोल किसके पास जाता? और वो किसके पीछे जा रहा था? गधों के। बोलो किसके? उसको केवल मन में कौन थे? उसके मन में गधे। कि गधे कहां गए होंगे, किस दिशा से गए होंगे, मैं उसको कैसे ढूंढूंगा, वो कहां दिखेंगे। उसके मन में क्या है? गधे। उसके विचारों में क्या है? गधे। वो रात को सोता था फिर भी क्या दिखता है? गधे। उसको केवल और केवल क्या दिख रहे हैं? और परमेश्वर उसको क्या दिख रहा है? इजराइल का राजा। हालेलुया। हालेलुया। कितना अंतर है? जमीन और आसमान। इसलिए तो दाऊद कहता है परमेश्वर तेरे मार्ग मुझे दिखला। हालेलुया। मैं नहीं समझ पाता तेरे मार्गों को, मैं नहीं समझ पाता तेरी योजनाओं को। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हम अपने ही गधों को ढूंढने के पीछे लगे हैं और हम परमेश्वर की योजना तक नहीं पहुंच पाते। पर जब हम अपने गधों को छोड़ देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं ना, तब आपके जीवन में वो चीजें पूरी होगी जो खुदा आपके जीवन में करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली बात, मनुष्य की योजनाएं जो होती है ना, वो अपनी सोच और अपने विचारों पर होती है कि उसका लगता है मेरे जो गधे गए हैं ना, उसको तू क्या कर? ढूंढ निकाल। कितने लोग हैं ऐसे कि जो चाहते कि अपने बच्चों के बारे में कि हाँ मेरा बच्चा प्रभु की सेवा करे। आपको पता है बाइबल ट्रेनिंग कौन जाता है? बहुत बार, सब नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत बार 90% जो बच्चा पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता ना, उसको कहां भेजते हैं? बाइबल ट्रेनिंग। और जो पढ़ाई में अच्छा होता है उसे तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, तू पैसे कमा, तू ये कर, तू वो कर। तू बाइबल ट्रेनिंग को नहीं जाना, तू सेवा के लिए नहीं जाना। आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आपके जो खोए हुए गधे हैं ना, आप उसको ढूंढने के लिए भेज रहे हो। मैं ऐसे नहीं कहता बच्चों को बाइबल ट्रेनिंग में भेजो, मैं ऐसे कहता हूं कि खुदा की योजना को उनके जीवन में मांगो। हालेलुया। परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके जीवन में, परमेश्वर की क्या योजनाएं हमारे जीवन में और हमारे बच्चों के जीवन में। जब हम परमेश्वर की योजनाओं को मांगेंगे ना, तो खुदा दिखाएगा कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर की योजनाओं को ढूंढना, परमेश्वर के मार्गों को ढूंढना, यह हमारी प्राथमिकता है। आमीन। पर बहुत बार हम चीजों को ढूंढते नहीं। एक वचन को पढ़ना जरा सा, चलो यूहन्ना रचित सुसमाचार निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। हाँ। इन बातों के पश्चात यहूदिया का एक पर्व हुआ। हाँ। और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार सीखा भी है। हालेलुया। एक ऐसा कुंड, चमत्कारिक कुंड था कि जहां पर स्वर्गदूत आता है और कभी भी आकर क्या हिलाता था? पानी। और वहां पर बहुत सारे बीमार लोग जो थे वो पड़े हुए थे, और जो पहले जाएगा वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हमें पता है सबको ना, हमने बचपन से इस स्टोरी को सुना है बेतसदा के बारे में। और उसी बेतसदा के बारे में आज हम देखेंगे क्या परमेश्वर बात करना चाहते हैं। पढ़े, आगे पढ़े। हाँ। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हाँ।
क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हाँ। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। हर एक व्यक्ति जो बीमार उस कुंड के अगल बगल में पड़ा था ना, वो अपनी ताकत एक ही चीज के लिए लगाता था। बोलो कहां जाने के लिए? कुंड। पानी में। बोलो कहां जाने के लिए? पानी। उनको परमेश्वर के पास नहीं जाना था, उनको केवल कहां जाना था? पानी में। मुझे वो चंगाई चाहिए, मुझे वो आशीष चाहिए, मुझे मेरे प्रार्थना का क्या चाहिए? उत्तर चाहिए। देखो ध्यान देकर सुने, बहुत बार हम परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंचते पता है आपको? क्योंकि हम सोच कर बैठे मुझे वही चाहिए। अगर आप खुदा को, परमेश्वर को उसी मन से ढूंढोगे ना, आपको परमेश्वर ही मिलेगा। पर हमें परमेश्वर नहीं चाहिए। आपको पता है जितने भी बीमार लोग वहां पर पड़े हुए थे ना, उनका एक ही था कि हम कहां जाए? पानी। वो केवल किसको हिलते हुए देखना चाहते थे? पानी को। क्या जाना चाहते थे? पानी। और क्या पाना चाहते थे? चंगाई। ये उनके मन की सोच थी। ध्यान देकर सुने, तो वो दूसरा नहीं पाएंगे, वो केवल उसी चीज को पाएंगे। जब हम मन में जो विचार करके रखते हैं ना, अगर आपके मन में जो सोच है, जो विश्वास है, जो विचार है, जो योजनाएं है ना, जो लेकर आप चलते हो ना, आप उन्हीं चीजों को ढूंढोगे। आपको दूसरी चीज दिखने वाली नहीं। मैं आपको बताऊं, जब शोल निकला ना वहां से अपने बाप के घर से, उसको कुछ नहीं दिखता होगा। भले रास्ते में बैल दिखे, गाय दिखे, भैंस दिखे, ऊंट दिखे, आपको पता है उसकी नजर केवल किसको ढूंढ रही थी? गधों को। उसको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल गधे चाहिए। उसके मन में गधे है ना, तो वो गधों की सिवाय दूसरों को देखना नहीं चाहता। हमारे पास भी ऐसा ही होता है। जब हम अपनी सोच को लेकर चलते हैं ना, तो हम परमेश्वर की योजना को नहीं देख पाते, हम परमेश्वर की योजना को नहीं जान पाते, क्योंकि हमने अपने मन में बिठा लिया है कि मुझे यही होना है और मुझे यही करना है। अगर आपने विश्वास ही कर लिया उन चीजों का, तो अब परमेश्वर की योजना तक आप कैसे पहुंच पाओगे? मुझे बताओ। परमेश्वर की योजना तक पहुंचने के लिए ना, हमें परमेश्वर की योजना समझना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल को नहीं पता था खुदा की योजना क्या है, शमूएल को पता था। बोलो किसको पता था? शमूएल को। क्योंकि शमूएल किसकी आवाज को सुनता था? परमेश्वर की। तो शमूएल परमेश्वर की आवाज को सुनता है, पर योजना किसकी पता है उसको? शाऊल की। और जिसके बारे में योजना है वो नहीं जानता, क्योंकि वो खुदा की आवाज को नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो ना, आप परमेश्वर की योजना को जानने लग जाते हो। आमीन। पर हम जब तक परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते ना, हम परमेश्वर की योजना को भी नहीं समझते। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुनना। मैं हर बार लोगों को कहता हूं, ये बाइबल ऐसी किताब है ना, अद्भुत, चमत्कारिक। इस बाइबल में ना हम भी है। बोलो कौन है? हमारी योजना भी कहां पर है? बाइबल में। सच में मैं बताना चाहता हूं आपको, हर व्यक्ति बाइबल में है। हालेलुया। मेरी योजना बाइबल में है, मेरी चंगाई बाइबल में है, मेरी आशीषें बाइबल में है। परमेश्वर ने कुछ ना कुछ रखा है जो मेरे लिए है, जो कहा है? बाइबल में। बट ढूंढना जरूरी है। बोलो क्या करना जरूरी है? यूहन्ना ने ढूंढ लिया था। जब यूहन्ना को प्रश्न पूछा गया, यूहन्ना तू कौन है? कोई कहता है तू भविष्यवक्ता है, कोई कहता है तू एलिया है, कोई कहता है तू नबी है। तो यूहन्ना कहता है मैं यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा गया पुकारने वाले का शब्द हूं। हालेलुया। यूहन्ना ने खुद को कहां दिखाया? यशायाह नबी की पुस्तक में। तो यूहन्ना अपने आप को कहां ढूंढता है? यशायाह में। हालेलुया। उसको मिल गया यूहन्ना कि मैं यशायाह में हूं, वैसे आप भी कहीं पर हो। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते ना, हम अपनी योजनाओं को नहीं समझ पाते। ध्यान देकर सुनना, क्योंकि हमारी योजनाएं परमेश्वर के वचन में ही पाई जाती है। आमीन। शमूएल किसको सुनता था? परमेश्वर को। कब से सुनता था? बचपन से। बोलो कब से सुनता था? एली के साथ क्या होने वाला है किसको पता था? शमूएल को। शाऊल के साथ क्या होने वाला है किसको पता था? दाऊद के साथ क्या होने वाला है किसको पता था? क्योंकि परमेश्वर किससे बात करता है? और परमेश्वर कैसे बात करता है? वचन से। बोल कैसे बात करता है? तो शमूएल ना सब चीजों के बारे में जानता था। हालेलुया। मैं आज आपको वही बताना चाहता हूं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, आपको पता है शायद आप आपके बारे में नहीं जानते, पर खुदा जानता है ना। जब वचन हम तक आता है ना, तो वचन से खुदा हमसे बात करता है। हालेलुया। हमारी योजनाएं हम तक परमेश्वर उसके वचन के द्वारा पहुंचाता है। आमीन। अगर परमेश्वर आज यहाँ पर ये बात कर रहा है ना, तो विश्वास रखना कि हमारे लिए खुदा ने कुछ बड़ा रखा है, पर हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? गधों के। बोलो किसके पीछे दौड़ रहे हैं? अपने अपने गधों के पीछे दौड़ रहे हैं। ध्यान देकर सुने, किसी ने हमें लगा दिया है उनके पीछे। हाँ जाओ और मेरे गधों को क्या करो? ढूंढो। नहीं, हाँ संभालो नहीं, क्या करके लाओ? ढूंढ के लाओ। और फिर हमारे मन में एक ही विचार है, मुझे किसको ढूंढना है? गधों को।
मैं आपको बताऊं, जो सेवा कर रहे हैं ना, बाइबल ट्रेनिंग करते हैं ना, उनको भी एक ही चीज आती है। आपको पता है, वो भी केवल क्या ढूंढने जाते हैं? गधे। सच में मैं वही बताता हूं, बाइबल ट्रेनिंग करना गलत नहीं है। ध्यान देकर सुने, बाइबल ट्रेनिंग करना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको वचन मिलता है। बोलो क्या मिलता है? वचन। सेवा नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? सेवा खुदा देता है। यस। बोलो सेवा कौन देता है? परमेश्वर। लोगों को क्या लगता है, मैंने क्या किया? बाइबल ट्रेनिंग, अब मैं क्या करूंगा? सेवा तू बाइबल ट्रेनिंग से नहीं कर सकता, सेवा परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। और उसके लिए ना योजना की जरूरत होती है। बोले क्या, किसकी जरूरत होती है? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, आपको पता है बाइबल में सबसे भारी और अद्भुत बाइबल ट्रेनिंग कौन सा है इस जगत में? आपको पता है 12 चेलों ने किसके साथ किया? यीशु के साथ। कितने साल का? 3.5। जो बीटीएच उन्होंने किया ना, वो आज तक किसी ने नहीं किया। यस। हालेलुया। बाइबल ट्रेनिंग का जो बीटीएच की डिग्री जो 12 चेलों ने ली ना, वो किसी ने आज तक नहीं ली। हालेलुया। आपको पता है वो डायरेक्ट वचन का जो निर्माता है ना, उससे सीख रहे थे। हालेलुया। आदि में कौन था? वचन था। वचन ही वचन परमेश्वर के साथ था। आमीन। और वही वचन देहधारी हुआ। आपको पता है वो खुद वचन से ही सीख रहे थे। आमीन। यीशु मसीह ना उनको सिखाता भी था, दिखाता भी था। हालेलुया। पानी पर कैसा चलना है उनको दिखाया। आमीन। रोगों को कैसा चंगा करना है उनको दिखाया। भूतों को कैसे भगाना है उनको सिखाया। हालेलुया। सब प्रैक्टिकली चल रहा था। आमीन। प्यार कैसे करना, क्षमा कैसे करना, दया कैसे करना, मदद कैसे करना, सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली सिखाई। आमीन। इतना सब कुछ होने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया ना, जाते जाते उनको बोला यरूशलेम छोड़ के बाहर नहीं जाना। क्या यरूशलेम छोड़ के बाहर मत जाना। क्यों प्रभु? प्रैक्टिकल भी हो गया, चमत्कार भी देख लिए, हम तो गए थे भी। आपको पता है 70 चेलों को भेजा था यीशु मसीह ने। कहा भेजा था? सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और चिन्ह चमत्कार करो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम जाओ। तो वो गए भी थे, उनके द्वारा भूत भी निकले, उनके द्वारा चमत्कार भी हुए। इतने खुश होकर आए थे, लौटे और प्रभु यीशु मसीह से कहने, प्रभु भूत भी हमारे अधिकार में आते हैं, हमने भूतों को भी भगाया। यीशु कहता है ज्यादा हवा में मत उड़ो, आनंद एक ही बात का करना कि तुम्हारा नाम कहां पर लिखा है? जीवन की पुस्तक में। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हमारे जीवन के द्वारा कितने अद्भुत काम होते हैं। मैं कितना अच्छा प्रचार कर लेता हूं, मेरे द्वारा कितने चमत्कार होते हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही मेरे लिए अद्भुत बात है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। यीशु मसीह ना इतना अच्छा था मेरा प्रभु। ध्यान देकर सुने, प्रभु 2 बात करता था। कितनी बात? जो कमजोर है ना उसमें हवा भरता था। बोलो क्या करता था? गाड़ी पता है आपको? गाड़ी 4 व्हीलर है या नहीं? हाँ। अगर गाड़ी के चक्के में कम हवा रही तो भरनी पड़ती, अच्छी रीति से चल नहीं पाती ना। चल पाती है? नहीं। तो क्या करनी पड़ती है? हवा। और अगर हवा ज्यादा हो गई तो क्यों? तो उछल उछल के चलती है ना। कैसे चलती है? तो ज्यादा होगी तो क्या करनी पड़ती है? तो प्रभु ना 2 काम करता था, जिनमें जरूरत है उनमें हवा भरता था, और जिनकी ज्यादा हो गई उनकी निकालता था। कभी कभी पतरस की ज्यादा हो जाती थी ना, हाँ या नहीं? हाँ। आपने देखा होगा बहुत बार पतरस कहता है, हे प्रभु मैं मर जाऊंगा पर तुझे ना नहीं कहूंगा। हालेलुया। यीशु कहता बेटा आज ही रात 3 बार जब तक ना मुर्गा बांग नहीं देगा, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार क्या कर रहा? यीशु मसीह ने क्या करा? वहां पर उसकी सारी हवा निकाल दी। ध्यान देकर सुने, प्रभु को पता है सेवकाई में 2 चीजें बहुत ध्यान देकर सुने, ज्यादा हवा भी अच्छी नहीं और कम हवा भी अच्छी नहीं। हाँ, तो मॉडरेट होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु ना दोनों चीजें करता है, तभी जाकर आप सेवा में अच्छी रीति से चल पाओगे। आमीन। तो ज्यादा डिग्रियां भी मत लो, वरना हवा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। हालेलुया। आपको पता है अगर आपको चाहिए कि मैं नम्र रहूं, अगर आपको चाहिए मैं खुदा की इच्छा के अनुसार और योजना के अनुसार चलना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितना भी कुछ पालो, एक चीज कभी नहीं छोड़ना, घुटनों पर आना। बोलो किस पर आना? जब आप घुटनों पर आ जाते हो ना, तो आप नम्रता में आ जाते हो। हालेलुया। हम अपने औकात में आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है प्रभु तू ही है और हम यही हमारी योग्यता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हम परमेश्वर की योजना से भटकने का कारण भी यही है। हालेलुया। तो बहुत बार ये ज्ञान जो होता है ना, ये ज्ञान भी हमें परमेश्वर की योजना तक पहुंचने नहीं देता। हम अपने ही गधों को ढूंढने के पीछे लग जाते हैं। बोलो किसके ढूंढने के पीछे लग जाते हैं? गधों को। हाँ। बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा है ना कि किसी के बारे में भविष्यवाणी होती है, तेरे द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा, जरूर करेगा,
पर आपको पता है उन कामों को करने के लिए ना योग्यता में भी आना पड़ता है। बोलो क्या, किस में आना पड़ता है? योग्यता। यीशु मसीह ने चेलों को कहा था यरूशलेम छोड़कर बाहर मत जाना। क्यों कहा था? बाइबल ट्रेनिंग हो गया ना, सारी चीजें हो गई ना, तो जाने देना प्रभु, ये पहले भी जाकर आए थे सेवकाई के लिए। नहीं, प्रभु को पता था अब तक पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त हुई। बोला अब तक पवित्र आत्मा। आपको पता है यीशु मसीह जाने के बाद पंतीकुस के दिन तक चेलों ने क्या किया था? क्या किया था? प्रार्थना। बोलो क्या किया था? वो केवल घुटनों पर आकर क्या करते थे? वो केवल एक दूसरे के साथ क्या करते थे? बंद दरवाजे में क्या करते थे? प्रार्थना। जहां कहीं बैठे वहां क्या करते थे? प्रार्थना। जब तक आत्मा से नहीं भर गए ना, उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और जब आत्मा से भर गए ना, बाइबल वचन में लिखा है पतरस जाकर खड़ा हो गया और पहला प्रचार ऐसा किया ना, एक ही बॉल में सिक्सर, 3000 लोग प्रभु के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। 3000 लोग प्रभु के राज्य में। उसने प्रचार ये उन लोगों के सामने किया था जो विरोधक थे। बोलो क्यों? कौन थे? विरोधक। हाँ, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कहां चढ़ाया था? सलीब पर। बोलो कहां चढ़ाया था? उन्हीं के सामने खड़ा होकर पतरस प्रचार कर रहा है। और जब प्रचार किया ना, तो उन्हीं में से 3000 आत्माएं जीती गई। हालेलुया। ये क्यों हुआ पता है? उसके ज्ञान की वजह से नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ की वजह से, जिस सामर्थ को उसने उस पंतीकुस के दिन पाया था। आमेन। परमेश्वर की योजना अलग होती है और हमारी इच्छा अलग होती है। हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार जब आप चलेंगे ना, तब आप अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखोगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझते ना, तब तक हम उन चीजों को नहीं पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। वरना हम भटकते ही रहेंगे। किसको ढूंढने में लगेंगे? गधों को। हर एक व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ गधे है जो क्या कर रहे हैं? हम उनको क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। और अपने गधों के पीछे हम लगे। वो गधे कोई भी हो सकते हैं। ध्यान देकर सुने। हम ना अपनी सोच में चलते हैं और इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे विचार और मेरे विचार कितना अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर है। यह आपको समझना जरूरी है। आमेन। बेचारा शमूएल उसकी राह देख रहा है तेल की कुप्पी लेकर कि ये आएगा और मैं इसको राजा बनाने के लिए क्या करूंगा? अभिषेक करूंगा। और शाऊल जो है ना, उसके मन में तो उसको पता भी नहीं है कि शमूएल किसकी राह देख रहा है। वो तो केवल अपने गधों को ढूंढ रहा है। बोलो अपने गधों को ढूंढ रहा है। ये जो बीमार लोग थे ना, जो बेतसैदा के पास पड़े हुए थे, वो केवल पानी हिलने की इच्छा रखते थे और वहां पर जाने की इच्छा रखते थे। आगे पढ़ना। हाँ, आगे पढ़ना जल्दी। वह एक मनुष्य था। हाँ? जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हाँ? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, हाँ? उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए, हाँ? तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता। सारी ताकत 38 साल तक उसने लगाई कहाँ जाने के लिए, और उतनी ही ताकत अगर वो लगाता किसके पास जाने के लिए, तो कब का चंगा हो जाता। हालेलुया। पूरी ताकत लगा रहा था। कितने सालों से? 38 सालों से। वो पूरी क्षमता से प्रयास कर रहा था, कोई मुझे मदद करे या मैं जाने का प्रयास करूं। वो कहता है मैं जाता नहीं जाता, तब तो कोई दूसरा जाता। इसका मतलब ये हर वक्त क्या करता था? प्रयास करता था जाने का। हालेलुया। रेंगते हुए जाता होगा, तड़पते हुए जाता होगा ना, धीरे धीरे जाता होगा, पूरी ताकत लगा के सरकता होगा, पर जाने का प्रयास करता था। पर वो कहता है मैं जाता न जाता, तब मुझसे पहले कोई वहां पर उतर जाता था और वो चंगा हो जाता था। इसका मतलब 38 साल उसने प्रयास किया। बोलो कितने साल? 38 साल। पर फिर भी नहीं जा सका। मुझे एक बात बताओ, बहुत बार है ना, हम चीजों को पाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, इतना। कुछ लोग होते हैं प्रार्थना करते, प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, तो 40 दिन के क्या करेंगे? उपवास। मैं आपको कहूं 40 दिन के उपवास ना प्रार्थना के उत्तरों के लिए नहीं करना, खुदा के लिए करो, आपको खुदा मिल जाएगा। परमेश्वर मिल जाएगा 40 दिनों में। कौन मिल जाएगा? यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास है ना, किसी चीज को मांगने के लिए नहीं किए थे, उसने परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए किए थे। मिली क्या? नहीं मिली या नहीं मिली? पंतीकुस के दिन जो पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा ना, ये लोग ना घर मांगने के लिए नहीं बैठे थे प्रार्थना में, ये गाड़ी मांगने के लिए नहीं बैठे थे, ये नौकरी मांगने के लिए नहीं बैठे थे, ये छोकरी मांगने के लिए नहीं बैठे थे, ये खुदा से आत्मा और सामर्थ मांगने के लिए। हालेलुया। मिली या नहीं मिली या नहीं मिली? हम अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट करते हैं गलत बातों में। मैं आपको बताऊं, एक ही चीज की इच्छा और योजना समझना जरूरी कि हम परमेश्वर अगर हमें मिल जाए ना, तो हम परमेश्वर की योजना को समझ पाए। हालेलुया। ये व्यक्ति 38 साल से प्रयास कर रहा है कुंड में जाने के लिए। मैं कहता हूं 38 साल अगर तू प्रयास करता परमेश्वर के नजदीक आने के लिए ना, तो तू खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता।
हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बहुत बार इसलिए हमारी परिस्थिति सालों साल एक जैसी रहती है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को समझना नहीं चाहते, और हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में कितना अंतर है? जमीन आसमान। जमीन और आसमान का। और इसलिए हम परमेश्वर की इच्छाओं को और योजनाओं को हमारे जीवन में नहीं समझ पाते। बेचारा शाऊल, वचन में लिखा है, और अभी ना उस वचन में आए पहले शमूएल में, और ना चौथा वचन पढ़े, चौथा। हाँ, तब वो एफ्रेम की पहाड़ी देश और अभी देखो, जब शाऊल को उसके पिता ने भेजा ना, जा और मेरी गधियों को ढूंढ के लेकर आ, तो वचन में लिखा है, क्या हुआ? फिर एक बार पढ़ना। तब वो एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, तो वो ना एफ्राइम देश से गया, शलीशा देश से गया, परंतु उन्हें न पाया। वहां पर भी नहीं मिले। आगे फिर बन्यामीन, तब वे शालीम नामक देश भी होकर तीसरे गए, देश गया, शालीम नामक देश गया, वहां भी न पाया। वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, फिर चौथे देश गया, बिन्यामीन के देश में गया, परंतु गधिया न मिली। गधिया न मिली। कितना परिश्रम किसको पाने के लिए? गधों को। बोलो, किसको पाने के लिए? गधों को। हाँ, इतना परिश्रम खुदा को पाने के लिए करता तो परमेश्वर मिल जाता। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज हम वैसे ही कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत परिश्रम करते हैं, पर आपको पता है हमारे परिश्रम व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि हम वो ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता हम ढूंढे। आमीन। शमूएल किसको ढूंढ रहा था? शाऊल को। किसको ढूंढ रहा था? शाऊल को। और शाऊल किसको ढूंढ रहा है? गधों को। तो गलती किसकी है? शमूएल की या शाऊल की? शाऊल की। बोलो, किसकी है? शाऊल की। शमूएल किसको ढूंढ रहा है? शाऊल। शाऊल को क्या करने के लिए? अब राजा। अभिषेक। और इजराइल का राजा। और जिसको अभिषेक करना है वो किसको ढूंढ रहा है? गधों को। गधों को। मुझे एक बात बताओ, ध्यान देकर सुनिए, इसमें गलती किसकी है? शाऊल की ना, जिसके लिए इतनी बड़ी चीजें रखी है, वो खुद के लिए क्या ढूंढ रहा है? गधे। हाँ, तो हमारे लिए भी परमेश्वर ने ना बड़ी बड़ी योजनाओं को रखा है, पर हम अपने गधों के पीछे ही लगे हैं, और इसलिए हम उन चीजों को नहीं पा सकते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। ध्यान देकर सुने, इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, तुम्हारी योजना और मेरी योजना में जमीन आसमान का अंतर है। और परमेश्वर ना इस अंतर को तभी मिटाएगा जब हम परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में समझ पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे यहोवा, तेरे मार्ग मुझे दिखला। मैं नहीं देख पाता, मुझे नहीं समझ में आता। मैं ज्ञानी तो हूं, मैं राज तो चला रहता हूं, मैं लोगों पर अधिकार तो कर लेता हूं, पर फिर भी ना तेरे मार्ग मुझे दिखला, क्योंकि मैं नहीं समझ पाता इन बातों को। सुलेमान जो था वो पहले से ज्ञानी था, पर आपको पता है फिर भी उसने परमेश्वर से उस ज्ञान को मांगा कि जिस ज्ञान से मैं परमेश्वर की योजना को समझ पाऊं। आमीन। आमीन। आज खुदा से वही मांगो प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ अद्भुत बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, पर हम उन बातों तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम अपने गधों को ढूंढने के पीछे लगे हैं, और इसलिए हम परमेश्वर की योजना तक नहीं पहुंच पाते। हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक निकाले, न्यायों की पुस्तक, न्यायों उसका 6 अध्याय, न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय, और वचन है ना 11 से लेकर आगे बढ़े, वहां गिदोन के बारे में लिखा है। बोलो, किसके बारे में? गिदोन। हाँ, तो न्यायों उसका 6 और वचन 11 से लेकर आगे। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांझ वृक्ष के तले बैठ गया, हाँ, जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था। हाँ? और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था। गिदोन नामक एक व्यक्ति जो दाखरस की कुंड में गेहूं झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। इसलिए दाखरस की कुंड में गेहूं झाड़ रहा था कि मिद्यानियों से बचाए। बोलो, किससे बचाए? हाँ, अभी गेहूं जो होता है ना, गेहूं वो नीचे नहीं झाड़ा जाता, वो जमीन पर झाड़ा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। पर आपको पता है वो कहाँ झाड़ रहा है? दाखरस के कुंड में। इसका मतलब कुंड जो होता है ना, वो जमीन के कहाँ होता है? नीचे खोदा हुआ होता है। पर डर है, बोलो, उसके जीवन में क्या है? डर कि मिद्यानी आएंगे और गेहूं को क्या कर लेंगे? चुरा लेंगे। बोलो, क्या कर लेंगे? इसका मतलब उसमें हिम्मत थी? नहीं। हिम्मत थी, ताकत थी, योग्यता थी? नहीं, वो डरा हुआ था। आपने गेहूं को नहीं बचा पा रहा। बोलो, किसको नहीं बचा पा रहा? इसलिए ना बचा के उनको वहां पर झाड़ रहा है। पर आगे क्या लिखा है? पढ़ो। हाँ, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, उसको परमेश्वर के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर उससे क्या कह रहा है? परमेश्वर का दूत उससे क्या कर रहा है? हे शूरवीर सुरमा। हाँ, ध्यान देकर सुने। हाँ, अभी यहाँ पर दुबला पतला कोई नहीं दिख रहा मुझे ना। कोई है क्या ऐसा दुबला, एकदम बारीक बारीक?
सब ताकतवान बैठे यहाँ ना? अरे सुरपा दादा इधर आ। हाँ मिल गए। आओ आओ, बस तुम ही हो जो कम खाते हो। अभी समझो ये कौन है, ये सुरपा दादा है। ध्यान देकर सुनना ना, दुबले पतले हैं, यानी मान लेते हैं हम, चलो दुबले पतले हैं। अभी समझो इस व्यक्ति को एक कोई पहलवान उसके सामने खड़ा है और उसको कहता है, हे पहलवान, हे शूरवीर सुरमा। किसको? एक दुबले पतले व्यक्ति को। ध्यान देकर सुने, वो खुद इधर उधर देखने लगा। किसको बोला? क्योंकि अपने पास ताकत है नहीं, हिम्मत नहीं, योग्यता नहीं है। और परमेश्वर किससे बात कर रहा है? ध्यान देकर सुने, पहलवान किसको कहते हैं? जिसकी छाती चौड़ी है ना, जिसकी बाजुएं जरा जबरदस्त है, जो भरा पूरा है ना, उसे क्या कहा जाता है? पहलवान। है पहलवान ना, ऐसा कहा जाता है ना। जो दुबला पतला है उसे पहलवान कहेंगे? नहीं। तो ध्यान देकर सुने, वही सिचुएशन किसकी थी? गिदोन की। बोलो किसकी थी? वो खुद डरा हुआ है, वो अपने गेहूं को नहीं बचा सकता, पर परमेश्वर का दूत उससे क्या कहता है? हे शूरवीर सुरमा। हालेलुया। क्योंकि ना, ध्यान देकर सुने, स्वर्गदूत इस व्यक्ति को शूरवीर सुरमा उसकी तबीयत को देखकर नहीं कह रहा, उसकी बॉडी को देखकर नहीं कह रहा। आपको पता है वहां पर स्वर्गदूत ने क्या कहा है? हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। स्वर्गदूत इस व्यक्ति को शूरवीर सुरमा इसलिए कहता है क्योंकि स्वर्गदूत देखता है कि खुदा इसके साथ है। हालेलुया। पर इसको ही नहीं पता कि परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए वो खुद डरा हुआ है। और कहा गेहूं झाड़ रहा है? दाख के कुंड में। थैंक यू। समझ में आ रहा है? स्वर्गदूत को दिख रहा है परमेश्वर इसके संग है, पर किसको नहीं पता? जिसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए ना वो डर रहा है। ध्यान देकर सुने, क्योंकि हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जानते, इसलिए डरते हैं। ध्यान देकर सुनना, बहुत बार जगत में होने वाली जो चीजें होती है ना, उससे हम डर जाते हैं। डरते हैं या नहीं? अभी विरोध होता है, ये होता है, वो होता है ना, हवाएं चलती है तो हम डरने लगते हैं। पर आपको पता है परमेश्वर हमसे यही कहता है, हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग है। हमें नहीं दिखता पर वो है। एलिशा को पकड़ने के लिए जब राजा ने बहुत सारे हजारों सैनिकों को भेजा था ना, और पूरे गांव को उन्होंने घेरा, चारों ओर घेरा बना लिया। वचन में लिखा है जब एलिशा का दास सुबह सुबह बाहर निकला और उसने देखा तो चारों तरफ रथ, घोड़े और वहां पर सैनिक खड़े हैं अपने हथियारों को लेकर। वो इतना डर गया कि एलिशा के पास आया, रोने लग गया और कहता है, हे स्वामी, हाय हाय, अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये लोग तो हमें मार देंगे। एलिशा कहता है परमेश्वर से, हे प्रभु, इसकी आंखें खोल। इसकी क्या खोल? आंखें खोल। एलिशा उठा भी नहीं जगह से, उसने केवल परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसकी आंखें खोल। और खुदा ने जब उसकी आंखें खोली ना, बाहर आया तो देखता है अग्नि के रथ वहां पर थे। बोलो क्या थे? अग्नि के रथ तब आए या पहले से थे? पहले से ही। केवल दास को दिख नहीं रहे। ध्यान देकर सुने, हम परमेश्वर की योजना को नहीं देख पाते, इसलिए तो दाऊद कहता है मुझे तेरे मार्ग दिखला। हालेलुया। हाँ, इसलिए तो एलिशा ने प्रार्थना की, इसकी आंखें खोल प्रभु कि ये तेरी योजना को देख पाए। आमीन। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए स्वर्गदूत गिदोन से कहता है, हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग है। आमीन। तेरी ताकत को देखकर मैं तुझे शूरवीर सुरमा नहीं कहता, तेरी योग्यता को देखकर नहीं, पर अगर खुदा जिसके साथ है वो क्या है? शूरवीर सुरमा। ध्यान देकर सुने, फिर तेरे द्वारा तो अद्भुत काम होने वाले हैं। आमीन। दाऊद के शरीर में ताकत नहीं थी, पर उसके साथ कौन था? परमेश्वर। बोलो कौन था? हाँ, गुलियात के साथ पलिश्ती सेना थी, गुलियात में ताकत थी, गुलियात में योग्यता थी। पर आपको पता है दाऊद के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। दाऊद के पास केवल कौन था? जीवित परमेश्वर। हालेलुया। और जब दाऊद के पास परमेश्वर है ना, तो वो जानता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। वो कहता है जिस शेर को मैंने मारा, जिस भालू को मैंने अपने हाथों से मारा ना, वही खुदा मुझे इसके हाथों से भी बचाएगा। आमीन। क्योंकि शेर को मारने की भी ताकत मुझ में नहीं थी, भालू को मारने की भी ताकत मुझ में नहीं थी। जिस परमेश्वर ने मुझे उनके हाथों से बचाया ना, वही परमेश्वर तेरे हाथों से भी मुझे बचाए। आमीन। हाँ, विश्वास करें, परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है, अलग होती है, पर हम नहीं जानते। हम केवल अपने गधों को ढूंढते हैं। बोलो किसको ढूंढते हैं? गधों को। हाँ, ना तो गधे मिलते, ना तो परमेश्वर की योजना तक पहुंचते हैं। ध्यान देकर सुने, शाऊल को गधे मिले नहीं। कितने देश ढूंढे उसने? 4। गधे मिले नहीं। तो बहुत बार हमारा भी ऐसा ही होता है, बहुत परिश्रम करते अपने गधों को ढूंढने के लिए, पर मिलते नहीं। बहुत मांगते परमेश्वर से, प्रभु मुझे आशीषित कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। खुदा कहता है पहले गधों के पीछे जाना बंद कर।
हालेलुया। पहले घुटनों पे आ जा, पहले मेरे करीब आ, मेरी योजनाओं को समझ ले, मेरे मार्गों को जान ले। मेरे मार्ग अगर तुझे दिखने लग जाए ना, तो परमेश्वर की योजना तो समझने लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पर जब तक आप आपके खुद के गधों को ढूंढोगे ना, आपको परमेश्वर की योजना मिलने वाली नहीं। दोनों चीजें नहीं मिलती, ना तो ये मिलेगा ना तो वो मिलेगा। हम वैसे ही रहते हैं। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। मैं बहुत बार लोगों से एक बात कहता हूं, परमेश्वर तभी काम करता है जब आप काम करना बंद करते हो। समझ में आ रहा है? अगर हम जब तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना, मैं ये करूंगा तो ऐसा होगा, वो करूंगा तो वैसा होगा, खुदा कुछ नहीं करता। खुदा कहता तू चुप बैठ, फिर मैं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, हम अपनी ताकत को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, हमारी योग्यताओं को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं ना, वहां परमेश्वर उसके कामों को शुरू करता है। हालेलुया। हालेलुया। दानियल ने अपनी ताकत नहीं लगाई, शद्रक मेशक ने अपनी ताकत नहीं लगाई, दाऊद ने अपनी ताकत नहीं लगाई, वो केवल परमेश्वर पर निर्भर थे, इसलिए खुदा ने उनके साथ खड़ा होकर काम किया। आमीन। परमेश्वर ने उनको जीत दिलाई। खुदा हमें भी उस योजना तक पहुंचाएगा जब हम अपना विश्वास और अपना भरोसा उसकी योजना पर रखें। आमीन। आमीन। इसलिए ना, हमारे विचार और परमेश्वर के विचार, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। उसलिए परमेश्वर के विचारों को समझने का प्रयास करें। आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना करें दाऊद के समान, हे यहोवा तेरे मार्ग मुझे दिखला। आमीन। कि मैं देख पाऊं, मैं तेरे मार्गों पर चल पाऊं, मैं तेरी योजनाओं को समझ पाऊं और तेरी इच्छा को जान पाऊं। हालेलुया। आज मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता है थके हुए हैं, पर कल हम इसी वचन से कुछ बातें सीखेंगे। आमीन। हम ना शाऊल को शमूएल तक पहुंचाएंगे। बोलो कहां तक पहुंचाएंगे? शमूएल तक। हाँ, इन 4 दिनों में हमें शाऊल को कहां तक पहुंचाना है? शमूएल तक। हाँ, और उसको क्या बनाना है? राजा। गधे नहीं मिलेंगे, पर शाऊल क्या बनेगा? राजा। और विश्वास करना, आखिरी दिन आपको आपके गधे नहीं पर आपकी योजना मिल जाएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके गधे नहीं मिलेंगे, बोलो क्या मिलेंगी? योजना। सारे आपके गधे ना आप मनाली में ही छोड़कर जाओगे। आमीन। हालेलुया। आपके सारे गधे आप कहां पर छोड़कर जाओगे? हाँ, ध्यान देकर सुनिए। खुदा हमें मनाली इसलिए लेकर आया है कि अपने अपने गधों को दूर छोड़कर आओ। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में इसलिए परमेश्वर आपको यहाँ पर लेकर आया है, इतना दूर लेकर आया कि वापस आपके गधे आने ही नहीं पाए। हालेलुया। और इसी विश्वास के साथ कल आना। आमीन। और नींद निकाल के आना। बोलो क्या निकाल के आना? हाँ, और बिल्कुल यहाँ पर सोना नहीं, सोना मना है। विश्वास रखे, परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमीन। परमेश्वर हमसे बात करेगा और ऐसी बात करेगा कि जाते जाते सारे गधे कहां पर रहेंगे? मनाली में रहेंगे। वो बाद में हमारे साथ आने वाले नहीं है। अभी आपके साथ ही आए ट्रेन में, कोई एसी में आया तो कोई स्लीपर में आया है। हालेलुया। हाँ, पर आए तो है साथ में लेकर। ध्यान देकर सुनिए। क्या लगता है आपको, आपके रूम में केवल 4 लोग हैं? नहीं, 4 लोग नहीं है, आप 4 लोगों के गधे भी वहां पर आए। हालेलुया। आपके विचार, आपकी योजनाएं भी आपके साथ है, पर मैं विश्वास करता हूं कि आखिरी दिन में सारे गधे यही छूट जाएंगे और खुदा की योजना हमारे साथ है। आमीन। और परमेश्वर की योजना को हम पाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। प्रभु जी, आपके जीवित कलाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। हाँ प्रभु जी, हम आपकी योजनाओं को जाने, हम आपकी योजनाओं को समझे पिता। हाँ प्रभु, जैसे दाऊद कहता है, हे यहोवा तेरे मार्ग मुझे दिखला कि मैं तेरे पथ पर चल पाऊं, वैसे ही प्रभु जी आज आप हमें आपके मार्ग दिखाए कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए। इसलिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद। धन्यवाद। एक छोटा सा कोरस लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, मेरे लिए जो धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा मेरे लिए जो धन्य था
उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या पर हुई है कृपा। बेकार न जाने दूं जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब की ओर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब की ओर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। धन्यवाद पिता, पिछली सारी बातें भूलकर हम आपकी ओर देखें, आपकी योजना की ओर देखें, आपके मार्गों को हम ढूंढ निकालें प्रभु जी। इसलिए आप हमें सहायता करें। हाँ प्रभु, हम अपनी दौड़ को पूरी करें पिता, हम आपकी इच्छा को पूरी करें, आपकी योजना को पूरी करें। इसलिए आप हमें सहायता करें प्रभु जी। हम व्यर्थ इधर उधर न दौड़े पिता, व्यर्थ इधर उधर अपनी ताकत को न लगाए प्रभु जी। हम पूरी ताकत आपको ढूंढने में और आपकी योजना को ढूंढने में लगाए। इसलिए आप हमें सहायता करें प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, हर एक व्यक्ति के जीवन में आपका जीवित वचन काम करे प्रभु। हाँ पिता, जिस बीज को बोया गया है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए, ऐसा होने दीजिए पिता। कल और पिता, कल से लेकर जो भी सभाएं होंगी, सारी सभाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित करें और आप हमसे बात करें, हमसे मुलाकात करें, आपकी इच्छा को पूरी करें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन।